13 अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा कर दे एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लगातार गोलियां चलवाई। यही नहीं, उन लोगों के भागने का तमाम रास्ते बंद कर दिए गए सिवाय मौत के। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाले आदेश देने वाले जनरल डायर को गोली मार दी और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। लेकिन फिर यह सवाल फिर खड़ा हुआ, क्या मारने वाला वही व्यक्ति था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया? आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे का सच? वो कौन थे जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे? हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहें ताकि आज की पीढ़ी भी जान पाए कि आज़ादी उतनी भी सस्ती नहीं जितनी आसानी से आज हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। यह घटना तब शुरू हुई जब 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों ने इस एक्ट के विरोध करने के लिए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और इसके पास होते ही पूरे देश में इसका ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया। कि इस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल के और मुकदमे के जब चाहे किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल में भेज सकते थे। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे लोग इकट्ठा होते, वहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध करते। 13 अप्रैल को होने वाले इस रैली की खबर जनरल डायर को पता चल गई। 13 अप्रैल पंजाब में वैसाखी का दिन भी था। लोग एक तरफ वैसाखी बना रहे थे, दूसरी तरफ इस सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा की पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह का वक्त था। लगभग 25,000 लोग सभा के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर जनरल डायर भी अपनी पूरी टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चल गया। अंदर जाने का एक ही रास्ता था। लोगों की शहर सभा हो चुकी थी और उन्हें मालूम ही नहीं था कि कब जनरल डायर अंदर घुस गया था और उसने जलियांवाला बाग के मुंह पर तोप रखकर उसे बंद कर दिया। जनरल डायर ने सीधे लोगों पर फायर का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के बीच एक शब्द बोले। डायर ने आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपने बंदूक का मुंह खोल दिया और लगातार गोलियां बरसाई। लोगों ने वहां कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में कुएं से 120 लाशें निकाली गई। कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। आज भी गोलियों की निशान जलियांवाला बाग के 2 दीवारों पे मौजूद है। लगातार 10 मिनट हुई इस फायरिंग ने हजारों लोगों की जान ले ली और जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसता हुआ बाहर निकल गया। इतना ही नहीं, अमृतसर की सड़कों पर जो भी हिंदुस्तानी उसे दिखाई देता वो उसे भी गोली मार देता। मरने वालों को अपनी तोप के पीछे बांधकर घसीटता हुआ ले जाया गया। इस कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आंकड़े जारी किए। उसके मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन मरने वालों की असल संख्या कुछ और थी। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी।
जलियांवाला बाग के लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल हुए। बाद में इस कुएं से 120 लोगों की लाशें निकाली गई थी और आज भी इस कुएं को खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। ये वो पुरानी दीवार है जहाँ पर 28 गोलियां चलाने के निशान आज भी मौजूद है, जिन्हें मार्क करके रखा हुआ है, जो एक ऐतिहासिक घटना के रूप में लोग इसे देखने आते हैं। And Durham Wildlife and ordered for his acquittal. स्मारक है जहां उन लोगों के शहीद होने के कई सालों बाद इसे बनाया गया था और इस स्मारक के आसपास एक अमर ज्योति जो हमेशा जलती रहती है उन शहीदों के याद में। जलियांवाला बाग के बारे में हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स में खूब पढ़ा है, लेकिन यहाँ आकर हम उसे रियलाइज़ कर सकते हैं। ब्रिटिश ने बिना सोचे समझे हज़ारों लोगों पर ऐसी गोलियां चलाई कि यहाँ पर खून की नदियाँ बह गई। ये ना वहाँ पे वो भी पुराना ही है, नया नहीं है। वो तो नया ही लग रहा है मुझे एकदम। अरे नहीं, नया नहीं है, पूरा पुराना है। अब यहाँ से हम करेंगे एग्ज़िट। थोड़ी ही दूरी पर एग्ज़िट गेट है। एंट्री और एग्ज़िट गेट दोनों अलग अलग बनाए हुए हैं, पहले वो एक ही था एंट्री और एग्ज़िट के लिए। अभी इसमें एक नया गेट बनाया हुआ है और इसके बाद हम जाएंगे शाम को बाघा बॉर्डर पर परेड देखने। उसे देखने के लिए एक नई वीडियो हम बनाएंगे जिसे आप देखिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय गाइस।